प्रखंड कार्यालय छौराई की प्रांगण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कार्यालय के पास बढ़ती महंगाई, डीजल, गैस गिरती गतिविधि के खिलाफ नारे लगाए एवं परोड़ा पंचायत के आवास सहायक सोनी कुमारी के अवैध वसूली के खिलाफ नारे लगाए और प्रखंड विकास पदाधिकारी से आवास सहायक को स्थानांतरण के लिए लिखित रूप से पत्र सौंपी। छौराई प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में भाकपा अंचल मंत्री छौराई गणेश्वर सहनी, जिला परिषद सदस्य सह किसान नेता विद्यानंद राय, नियामत हुसैन, एसएफआई अंचल अध्यक्ष, एसएफआई जिला कमेटी सदस्य सुनील बिहारी, एआईएसएफ जिला अध्यक्ष सोनूजी सिंह, एआईएसएफ अंचल उपाध्यक्ष रवनीश कुमार, आशीष कुमार इत्यादि उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए छौराई से संवाददाता बचनदेव प्रसाद की रिपोर्ट। आज जो सर महंगाई आप लोग जो अनशन जो रखे किस प्रकार के रखे हुए हैं? आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद छौराही की ओर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत बढ़ती डीजल महंगाई, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ और जो गिरती विधि व्यवस्था है जिले के अंदर, उसके खिलाफ में हम आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आंदोलन पर रत हैं और हमारी कई मांगे हैं। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ और खास करके लिए छौराही प्रखंड में 3 पंचायत नारायण पीपर, अजनी और एकम्बा में ठोस तरल कचरा प्रबंधन के तहत जो कर्मी को बहाल किया गया था, एक वार्ड में 2-2 कर्मी को, कुल मिला के नारायण पीपर में 45 कर्मी हैं और उनको प्रति माह 3000 रुपये देने की गारंटी की गई थी, जिसको 1 साल से लगातार उसको मानदेय नहीं मिला है। उनके सामने में भूखमरी की स्थिति है, 1 साल से पैसा नहीं मिला है। इसलिए हमारे मांग में ये शामिल है कि वो 3000 से उन परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, इसलिए कम से कम उनको 9000 रुपया, एक दैनिक मजदूर के रूप में भी उसको 9000 रुपया महीना बनता है, इसलिए उसको दैनिक मजदूरी के लिए कम से कम 9000 मानदेय दें और अविलंब उनका राशि को भुगतान करें, और नहीं तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन को तीखा करेगा। हम चक्का जाम करेंगे। यदि मजदूरों का अविलंब राशि भुगतान नहीं किया गया 1 साल का पैसा, तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। ये भी हमारे मांग में शामिल है। हमारे मांग में शामिल है कि आज आमतौर पर लोकतंत्र के सबसे मजबूत तंत्र पत्रकार बंधु हैं, उन पर काफ़ी कातिलाना हमला हो रहा है। इसलिए हमने मांग में शामिल किया है, पत्रकारों पर हमला बंद करो और उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी करो। हमारा मांग है कि बाजितपुर में जो भूमि आंदोलन चल रहा है, भूमि विवाद है, प्रशासन के उदासीनता के रवैया से वहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनता जा रहा है, इसलिए उसका अस्थायी निदान करो। ये भी हमारे मांग में शामिल है। हमारे मांग में शामिल है कि बिजली बिल में हो रहे अनियमितता को अविलंब रोक लगाओ। हमारे मांग में शामिल है कि राशन कार्ड से वंचित परिवारों को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर और उसका राशन कार्ड मुहैया करो। और सबसे अहम मुद्दा है अभी तुरंत छौराही प्रखंड में कि छौराही पीएससी को अस्थायी केंद्र अमारी में ले जा रहा है, जिसको हम लोग विरोध किया है शुरू में भी कि अस्थायी केंद्र तब तक आप प्रखंड मुख्यालय छौराही में रखें। इसलिए हमारे मांग में शामिल है कि छौराही पीएससी को अस्थायी केंद्र छौराही में रखा जाए। अगर हमारी गया तो छौराही के आम जनता सड़क पर उतरेगी और हम लोग आंदोलन को तीखा करेंगे। इसलिए छौराही प्रखंड को में ही अस्थायी केंद्र पीएससी को रखा जाए। हमारे मांग में शामिल है कि एकम्बा पंचायत से आवास सहायक सोनी कुमारी को स्थानांतर किया जाए और गैर मजरूआ आम जितने भी जमीन है उसको चिन्हित कर भूमिहीनों में बांटा जाए। इस तरह से कई मुद्दाएं लेकर के हम आज धरना पर बैठे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम मोनू सिंह जी के साथ अभी हैं, कुछ ही अपना वक्तव्य रखेंगे जो अभी आज बना रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, पूरे देश में इस आंदोलन को आज छेड़ा गया है और यह आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा छेड़ा गया है। प्रखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर और राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि डीजल पेट्रोल, आप खुद जानते हैं और जनता कितना त्रस्त है डीजल पेट्रोल से। 130 रुपये लीटर है पेट्रोल। इसी तरह से कैसे छात्रों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति इतना खराब है कि उसको लागू करने का काम किया जा रहा है ताकि सरकारी स्कूल को बेच दिया जाए और पूंजीपति के हाथ में दे दिया जाए। इन तमाम मुद्दे पे हमारा छात्र संगठन एआईएसएफ आज इस कार्यक्रम में समर्थन किया है और हम लोग यहाँ से प्रखंड कार्यालय घेर कर सरकार को बताना चाहते हैं
कि आपको जनता ने जनता के कामों के लिए चुना है, ना कि कुछ पूंजीपति लोगों के लिए चुना है। तो आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। आपको शिक्षा के लिए स्कूल बनाना पड़ेगा, आपको शिक्षा के लिए पढ़ाई टीचर बहाली करना पड़ेगा, आपको पेट्रोल डीजल की दाम को कम करना पड़ेगा। इसी सभी मुद्दों को लेकर हम इस प्रखंड के कई ऐसे मुद्दे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि एक जाति आय बनाने के लिए 1 महीना लग जाता है। जब तक पैसा नहीं दिया जाता तब तक वो जाति आय नहीं बनता है। हम यहाँ अप्लाई किए थे, हम खुद कह रहे हैं, हम जनरल कार्ड से आते, मेरा कैंसिल कर दिया गया, 5 बार कैंसिल कर दिया गया। जब यहाँ पूछने आए तो बताया गया कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कैसे हो गया ये हम जांच करेंगे। उसके बाद मेरा बना। तो इससे जनता त्रस्त है, परेशान हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी मुद्दों को सरकार माने और जनता के लिए काम करे, ना कि पूंजीवादियों के लिए काम करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।